2 दशकों से हम लोग काम तो सरकार का कर रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकारी सुविधा से हम लोग पूरी तरीके से मुहैया है। आज तक हमारे लिए कोई भी नियमित कर्मियों या नियमित कोई भी सेवा शर्त या नियमावली के तहत हमारा काम नहीं लिया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के प्रदेश महासचिव विशाल कुमार और प्रियतोष कुमार जी हैं। आप दोनों आदमी को स्वागत है। दर्शकों, आज हम विशाल जी से बातें करेंगे कि 2 दशक से एजेंसी के माध्यम से काम लिया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे। इससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि यदि आप अब तक बिहार न्यूज़ पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। विशाल जी, आप लोग 2 दशकों से एजेंसी के माध्यम से काम कर रहे हैं, आप लोगों का आखिरी मांग क्या है? देखिए, बिहार सरकार में बेल्ट्रॉन के माध्यम से पिछले 2 दशकों से एजेंसी और सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से सरकारी काम लिया जा रहा है और 2 दशकों से हम लोग काम तो सरकार का कर रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकारी सुविधा से हम लोग पूरी तरीके से मुहैया है। आज तक हमारे लिए कोई भी नियमित कर्मियों या नियमित कोई भी सेवा शर्त या नियमावली के तहत हमारा काम नहीं लिया जा रहा है। कई बार हम लोगों ने लिखित रूप से भी और मिल करके भी सरकार से, मंत्री महोदय से हम लोगों ने मांग रखा है कि हमारी सेवा जो है एजेंसी के माध्यम से हटा करके सीधे संविदा किया जाए, या नहीं तो तत्काल वर्तमान में हमारी सेवा जो है बेल्ट्रॉन के माध्यम से की जाए, ताकि हमारा मानदेय जो है बेल्ट्रॉन के माध्यम या सरकार सीधे हमें हमारे खाते में दे। लेकिन आज तक ऐसा कोई भी नियमावली या सेवा शर्त सरकार के माध्यम से नहीं बनाया गया है जिससे हमें ये सरकारी सुविधाएं मुहैया हो सके। बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो जिन कर्मियों की सेवा समाप्त हो जाती है उसको फिर से जो कहीं नियुक्त किया जाता है तो उसका मानदेय क्या रहता है? ये एक बहुत ही त्रुटिपूर्ण व्यवस्था जो है ये बेल्ट्रॉन में लागू कर दिया गया है। ना इसका आज तक कोई लिखित आदेश निर्गत हुआ है बेल्ट्रॉन और विभाग की तरफ से, लेकिन फिर भी पिछले 2 से 3 वर्षों से अगर किसी भी कर्मी का सेवा वापस किया जा रहा है तो बेल्ट्रॉन उसे पुनः जो है नियमित नियुक्ति के लिए उन्हें न्यूनतम मानदेय पे उनका जो है दोबारा अपॉइंटमेंट करा रही है, जिससे कि उनका जो सीनियरिटी है, उनका जो सेवा काल है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है और उनके आर्थिक स्थिति में भी बहुत डमाडोल परिवर्तन हो जाता है। तो इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाना चाहिए और जो भी सेवा वापस कर्मी है उनको उनके अंतिम वेतन पूर्जा पे ही उनकी पुनः नियुक्ति की जानी चाहिए। सरकार से क्या मांगे आप रखते हैं? सरकार से मुख्य जो मांग हम लोगों का है वो एक मैटरनिटी लीव का है महिलाओं के लिए, और दूसरा कि जिनकी सेवा वापस हो रही है उनका उनको बेसिक वेतन पे उनकी फिर से पुनर्नियोजन की जा रही है, वो ना करके उनकी अंतिम वेतन है जो जिसमें उनकी सेवा वापस हुई है उसमें उनका फिर से पुनर्नियोजन किया जाए, एक ये मांग है। और दूसरा कि पितृत्व अवकाश हुआ या अन्य जो सुविधाएं उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा अन्य संविदा कर्मचारियों को उपलब्ध कराई गई हैं वो सुविधाएं हमें भी उपलब्ध कराने की सरकार की जो है वो प्रयास होनी चाहिए। विशाल जी, ERP का क्या मामला है आप लोगों का? देखिए सर, ERP तो बहुत अच्छी एक सुविधा हम लोगों के लिए बनाई गई है बेल्ट्रॉन और IT के माध्यम से, लेकिन कुछ कमियां, कुछ त्रुटि ऐसी रह गई है ERP की व्यवस्था में, जिससे वर्तमान में जो नए जो कर्मी हैं जिनकी नियुक्ति की जा रही है उस व्यवस्था में उनके लिए कोई भी ज्वाइनिंग डेट का या फिर एरियर का कोई भी सिस्टम नहीं लगाया गया है, जिससे नियमित जो कर्मी अपनी सेवा दे रहे हैं उनका जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो भी क्लियर नहीं हो पाता है और ना एरियर का कोई व्यवस्था उनके लिए बन पा रहा है। तो आपके माध्यम से व्यवस्था ये हम चाहेंगे कि सुधरे और जल्द से जल्द उस ERP व्यवस्था में उन नए नियमित लोगों के लिए उनका जो है ज्वाइनिंग डेट और एरियर की व्यवस्था लगाई जाए उसमें। विशाल जी, महिला कर्मियों के लिए विशेष और मातृत्व लाभ का क्या व्यवस्था है आप लोग? बहुत ही जटिल व्यवस्था जो है अभी हमारे बेल्ट्रॉन में या फिर IT डिपार्टमेंट में ये चल रहा है, क्योंकि जो भी महिला कर्मी है उनको नियमित महिला कर्मियों की तरह ना ही उनको 2 दिन का विशेष अवकाश IT या फिर बेल्ट्रॉन के माध्यम से दिया जा रहा है और ना ही 6 महीने का मातृत्व अवकाश दिया जा रहा है। तो ये समझने वाली बात है, सरकार को और व्यवस्था को भी ये समझनी पड़ेगी कि महिला कर्मियों के लिए ये दोनों जो सुविधाएं हैं
स्पेशल लीव का और मैटरनिटी लीव का वो उन्हें मुहैया कराना चाहिए, जो नियमित महिला कर्मियों को भी सरकार दे रही है। विशाल जी, आप लोगों को वेतन में क्या विसंगतियां हैं? वेतन की विसंगतियां तो रह गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से रेगुलर जो काम कर रहे हैं पिछले 10 साल, 12 साल, 18 साल से, जो भी सीनियर हमारे कर्मी हैं, उनकी जो मानदेय है उसमें कमी रह गई है और नए जो लोग आ रहे हैं उनके मानदेय को बढ़ा करके दिया जा रहा है। जैसे अभी हम लोग ये मांग रख रहे हैं कि जिनकी सेवा काल 10 वर्ष की पूर्ण हो गई है, उनको जो है ग्रेड 1 यानी कि 10 वर्ष पूर्ण जो भी हमारे कर्मी हैं, उनके बराबर का सीनियरिटी के आधार पर और सभी नियमावली के आधार पर उनको भी मानदेय मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई व्यवस्था अभी तक बेल्ट्रॉन या आईटी से नहीं लगाया गया।